नमस्ते दोस्तों। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही कमाल की कहानी समझने वाले हैं, भोली। ये कहानी है सुलेखा नाम की एक लड़की की, जो समाज के बनाए हुए दायरों को तोड़कर अपनी एक नई पहचान बनाती है। तो चलिए उसकी इस हिम्मत भरी यात्रा को करीब से जानते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। किसी भी इंसान को उसकी असली ताकत कहाँ से मिलती है? क्या उसकी बाहरी बनावट से या उसके अंदर छुपी हुई हिम्मत से? इस सवाल को अपने मन में जरूर रखिएगा, क्योंकि भोली की पूरी कहानी इसी एक सवाल का जवाब है। मिलिए सुलेखा से, लेकिन सब उसे भोली बुलाते थे, जिसका मतलब होता है सीधी साधी या बुद्धू। सोचिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये तो उसकी पहचान ही बना दी गई थी। पर ऐसा क्यों था? चलिए जानते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक लड़की जिसे सब भोली कहते थे। यहां हम भोली के मुश्किलों भरे बचपन को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर उसे ये नाम मिला ही क्यों। भोली की जिंदगी की शुरुआत ही मुश्किलों से हुई। जब वो सिर्फ 10 महीने की थी तो चारपाई से गिर गई, जिससे उसके दिमाग के एक हिस्से में चोट लग गई। और मानो इतना काफी नहीं था, 2 साल की उम्र में उसे चेचक हो गया, जिसने उसके चेहरे पर हमेशा के लिए गहरे दाग छोड़ दिए। बस इन 2 घटनाओं ने उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ थी भोली की बहनें, जो स्वस्थ और सुंदर थीं, और उनकी शादियां भी आसानी से हो गईं। और दूसरी तरफ थी भोली, जिसके चेहरे पर दाग थे, जो बोलने में हकलाती थी और जिसे ना तो सुंदर समझा जाता था और ना ही होशियार। आप सोच सकते हैं कि वो अपने ही घर में कितना अकेला महसूस करती होगी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या समझा। एक लड़की जिसका असली नाम तो सुलेखा था, पर बचपन की चोट की वजह से सब उसे भोली कहने लगे। चेचक के दागों ने उसका चेहरा बदल दिया था। हकलाने की वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते थे। और हद तो ये थी कि उसका अपना परिवार भी उसे एक बोझ ही समझता था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। भोली के जिंदगी में भी एक उम्मीद की किरण आई, एक टीचर के रूप में। कहानी का दूसरा हिस्सा है एक टीचर की मेहरबानी। जिंदगी में पहली बार भोली को लगा कि वो भी खास है। उसे स्कूल भेजने के लिए साफ सुथरे कपड़े दिए गए, बालों में तेल लगाया गया। उसे पहली बार लगा कि वो अपने घर से किसी बेहतर जगह जा रही है। उसकी दबी हुई आवाज, अब जानते हैं, एक ऐसे बीज की तरह थी जो जमीन में दबा पड़ा हो। उसे बस थोड़ी सी धूप और पानी की जरूरत थी, और स्कूल ने उसे वही दिया। ये शब्द, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, भोली के लिए तो ये एक जादू थे। उसकी टीचर ने उससे कहा, अपने दिल से डर निकाल दो और तुम भी सबकी तरह बोल पाओगी। सोचिए, पहली बार किसी ने उसका मजाक उड़ाने की बजाय उसे हिम्मत दी थी, और बस यहीं से, उसी पल से एक बड़े बदलाव की नींव रखी गई। तो इस हिस्से से हमें क्या सीखने को मिला? यही कि कैसे एक डरी सहमी बच्ची को अपनी टीचर की नर्म और प्यार भरी आवाज में एक सहारा मिलता है। जब वो हकलाती है तो डांट की जगह हौसला मिलता है। और कैसे एक किताब एक नई जिंदगी का दरवाजा खोल देती है। जिंदगी में पहली बार भोली को एहसास होता है कि वो भी देर ली है, उसकी भी कोई कीमत है। चलिए अब देखते हैं कि इस एक उम्मीद की किरण ने आगे चलकर क्या कमाल दिखाया। हमारा अगला हिस्सा है शिक्षा कैसे सब कुछ बदल देती है। और देखते ही देखते कई साल गुजर गए। वक्त के साथ गांव एक छोटा सा कस्बा बन गया। वो छोटा सा प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल हो चुका था, और भोली भी अब बड़ी हो गई थी। और तभी उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया, बिशंबर नाथ का शादी का रिश्ता। पर यह रिश्ता, क्या ये सच में एक अच्छा रिश्ता था? बिल्कुल नहीं। बिशंबर भोली के पिता की उम्र का था, लंगड़ाकर चलता था, और उसके बच्चे भी बड़े बड़े थे। लेकिन हाँ, एक बात थी, उसके पास एक बड़ी दुकान थी, अपना घर था और खूब पैसा था। और सबसे बड़ी बात, वो दहेज भी नहीं मांग रहा था। बस यही देखकर भोली के घर वाले इस बेमेल शादी के लिए राजी हो गए। तो यहां एक तरफ तो थी भोली, जो पढ़ लिखकर आत्मविश्वास से भर चुकी थी, एक नई जिंदगी के सपने देख रही थी। और दूसरी तरफ थे उसके माँ बाप, जिन्होंने समाज के दबाव में आकर एक बिल्कुल बेमेल रिश्ते के लिए हां कर दी। और वो ये सोच रहे थे कि भोली तो किस्मत वाली है जिसे ऐसा रिश्ता मिल रहा है। और फिर वो दिन आ ही गया, शादी का दिन। ये दिन भोली की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। 5,000 रुपए जैसे ही बिशंबर की नजर भोली के चेहरे के दागों पर पड़ी, उसकी नीयत बदल गई और उसने सबके सामने बेशर्मी से एक मांग रख दी, 5,000 रुपए दहेज।
एक पल में सारी इंसानियत, सारा दिखावा लालच के आगे हार गया। ये देखना सच में बहुत मुश्किल था। एक पिता की इज्जत उसकी पगड़ी होती है, और अपनी बेटी के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए रामलाल ने अपनी वही पगड़ी उतारकर बिशंबर के पैरों में रख दी। वो गिड़गिड़ाते रहे, मिन्नतें करते रहे, पर उस लालची आदमी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तो हुआ क्या, दूल्हा बड़े ठाट बाट से आया, लेकिन जैसे ही उसने भोली का चेहरा देखा, उसका लालच जाग गया। उसने सरेआम 5,000 रुपये मांग लिए। बेचारे पिता की इज्जत मिट्टी में मिल गई, फिर भी वो पैसे देने को तैयार हो गए। और भोली ये सब चुपचाप देख रही थी। लेकिन अब चुप रहने का वक्त खत्म हो चुका था। कहानी अब अपने सबसे दमदार मोड़ पर आ गई है, जब भोली को मिली अपनी आवाज। और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। बिजली की तरह भोली का हाथ आगे बढ़ा और उसने वो शादी की वरमाला सीधी आग में फेंक दी। ये सिर्फ एक माला नहीं थी, ये उसके सालों के अपमान और समाज की गलत रस्मों के खिलाफ एक ऐलान जंग था। और फिर वही भोली जिसे सब हकलाने वाली कहते थे, एकदम साफ, बिना लड़खड़ाए बुलंद आवाज में बोली, पिताजी, अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। जिस आवाज को सालों तक दबाया गया था, आज वही आवाज शेर की तरह दहाड़ा रही थी। नहीं, बस एक शब्द, लेकिन इस एक शब्द में उस लड़की का पूरा आत्मसम्मान, उसकी हिम्मत और उसकी शिक्षा की ताकत छिपी थी। ये उसका आखिरी और पक्का फैसला था। तो आखिर में क्या हुआ? भोली ने उस लालची कायर आदमी से शादी करने से साफ मना कर दिया, अपनी बुलंद आवाज से सबको हैरान कर दिया और ऐलान किया कि वो कोई गूंगी गाय नहीं है। उसने एक नया रास्ता चुना, अपने माँ बाप की देखभाल करने का और उसी स्कूल में पढ़ाने का जिसने उसे ये हिम्मत दी। और उसकी टीचर, वो तो बस अपनी इस मास्टरपीस को गर्व से देख रही थी। तो भोली की कहानी से हमने देखा कि कैसे शिक्षा ने उसे उसकी आवाज दी, उसकी हिम्मत दी। अब वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। शिक्षा के अलावा और कौन सी चीजें हैं जो किसी भी इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं, उसकी असली ताकत को जगाती हैं? इस बारे में सोचिएगा जरूर।